नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव तय करेंगे 2024 का भविष्य कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इतनी मजबूत अभी भी है या फिर उसने अपनी शक्ति जो है वो क्षीण कर दी है। उसे कहीं ना कहीं झटका जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आ गई है। दूसरी पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे फिर दूसरी और क्षेत्रीय पार्टियां हों, वो सब अपना दमखम लगा करके ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लड़ रही हैं। एक चीज बहुत ही ज्यादा गौरतलब है और बहुत ही दिलचस्प भी है कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं इस समय। आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपना हाथ जो है इन चुनावों से खींच लिया हो, पीछे हटा लिया हो, खुद को कर्टन के पीछे वो लेकर चले गए हों, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। उतने जोर शोर के साथ जो है उनकी रैलियां नहीं हो रही है, जिन रैलियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। विपक्षी दलों को, खास तौर पर कांग्रेस को, अपने मंच से पानी पी पी कर जी भर कर कोसने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इन राज्यों के आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये एहसास हो गया है कि यहाँ पर इन राज्यों में बीजेपी की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव हुए थे या फिर कर्नाटका के जब चुनाव हुए थे, तब एंड टाइम पर चुनाव से ठीक पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे वगैरह जो भी प्रचार सामग्री होती है, उनसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो गायब कर दिया गया था। उसकी जगह पर जेपी नड्डा का जो है वो चेहरा वो सामने लेकर के आए थे और हर जगह पर जेपी नड्डा की ही तस्वीर आपको देखने को मिली होगी। ये उस वक्त होता है और ऐसा तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि स्थिति अब ठीक नहीं है, हालात जो हैं वो बेकाबू हैं और हमारे हाथ से जो है वो सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे कर लेते हैं और दूसरे किसी व्यक्ति को अब जेपी नड्डा की बलि चढ़ना तो तय है, जैसे कि हिमाचल और कर्नाटक या दूसरे राज्यों के चुनावों में आप देख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है इस बात का कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, या फिर राजस्थान में भी कोई बहुत अच्छे हालात उनके नहीं है, तेलंगाना में उनका मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है जिसे वो फाइट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में और भी बुरे हालात हैं, मिजोरम में भी बहुत बुरे हालात हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट जो है जाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के। तो इस स्थिति को, इस परिस्थिति को भांप लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि देखिए बात अब कहीं ना कहीं मुद्दों की भी होने लगी है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अर्थव्यवस्था का हो। और जिस तरीके से एमपी और राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर आदिवासियों का और दलितों का शोषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर जो है बात की जानी बहुत जरूरी है और लोग इस पर बात करना अब चाह रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों पर शोषण जो है वो कब तक होता रहेगा। और खुद भी आदिवासी और दलित समाज से आए हुए लोग, पिछड़े समाज से आए हुए लोग, अल्पसंख्यक समाज से आए हुए लोग इस बात पर जो है वो विचार करने लगे हैं, मंथन करने लगे हैं कि आखिरकार हम कब तक
अत्याचार और शोषण जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे। कोई भी सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, कोई स्टेप नहीं लेती है, खासतौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पर तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल एंटी जाती हुई दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और जिस तरीके से इनकी जो रैलियां हैं, जो इनके बड़े स्टार प्रचारकों की, चाहे वो अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, रैलियां भी जो है उसमें भीड़ भाड़ जो है दिखाई नहीं दे रही है, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। अमित शाह जो है वो धमकाते और चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कमल ही खिलना चाहिए और कमल ही खिलेगा और इस तरीके की तमाम बातें, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं दबाव बनाना जानते हैं और दबाव की ही राजनीति ये करते हैं। जिस तरीके से सुनने में ये भी आया था कि जब मेयर के चुनाव हुए थे, यानी कि नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी कुछ इसी तरीके का दबाव जो है वो प्रशासन के ऊपर बनाया गया था। तो ये दबाव बनाने में एक्सपर्ट हैं और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही सोचा है कि इन चुनावों में भी दबाव बनाया जाए, क्योंकि लोग जो हैं इनसे कहीं ना कहीं उखड़े हुए से हैं, नाराज हैं इनसे, और लोगों का मोह भी भंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। ये कह सकते हैं कि अभी उतनी स्थिति नहीं है खराब, जैसे कि अंधभक्त जो है अभी भी हैं। ये नहीं नकारा जा सकता कि अंधभक्तों की संख्या में कोई कमी आई है, लेकिन जो इनकी अंधभक्ति की मतलब जो अनगिनत श्रेणी हुआ करती थी, जो अनगिनत अंधभक्त इनके हुआ करते थे बीजेपी के, वो अब बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि वो भी अब किसी के साथ बहुत ज्यादा बहस में पड़ते हुए दिखाई और सुनाई नहीं देते। तमाम तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कहीं दूर नहीं जाते हैं, अपनी ही बात करते हैं। मैं स्टार्टिंग में जब एंटी बीजेपी कोई वीडियो करती थी, क्योंकि देखिए हम एंटी बीजेपी या एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी उस विचारधारा के हैं जो इस देश की गरीब जनता के खिलाफ है, जो इस देश की महिलाओं के खिलाफ है, जो इस देश के आदिवासियों और दलितों के खिलाफ है, इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जो इस देश की उन नीतियों के खिलाफ है जिन नीतियों को इस देश के विकास के लिए सर्वोपरि होना चाहिए और उनको मतलब उनका विकास किया जाना चाहिए। ये उन नीतियों को तो पीछे ले जाकर के रख देते हैं और जितनी भी दमनकारी नीतियां हैं जो देश के विकास में रोड़ा बनती हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों के एंटी हैं। हमारी कोई ज्यादती जो है दुश्मनी या फिर ज्यादती कोई बैर हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है। ये देखिए एक विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की ही लड़ाई होनी चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। अब जिन लोगों को समझना है इस चीज को वो समझ जाते हैं, जिन लोगों को समझना ही नहीं है तो फिर उनके साथ तर्क का भी वो कुतर्क कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि हम कोई जब वीडियो चलाते थे तो उस पर तमाम तरीके के कमेंट्स आना तुरंत शुरू हो जाते थे कि अरे क्या बोल रही हैं, इसको तो कुछ नहीं आता है और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रही है। एक बार मैंने एक वीडियो राजनाथ जी के किसी कमेंट के ऊपर कर दिया था, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, तो उसमें आया था नीचे तमाम तरीके लिख के, तो मैडम आपको बना दिया जाए फिर रक्षा मंत्री और ऐसा कर दिया जाए वैसा कर दिया जाए, तमाम तरीके की बातें। तो अब क्या हुआ है कि उन कमेंट्स में थोड़ी गिरावट आई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कह तो ये ठीक ही रही हैं, या मेरे तरीके के और तमाम लोग हैं जो इस तरीके की मुद्दे उठाते हैं, इन इश्यूज पर बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। तो वो चीज़ इससे पता चल जाती है। एनालिसिस करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने वीडियोस पर कमेंट्स पढ़ें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कमेंट्स पढ़ें और उनको देखें कि किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो उस भाषा के प्रयोग में अब गिरावट आई है, कमी आई है। उस हद तक और उस लेवल तक अंधभक्त इनके अब नहीं रह गए हैं। कमी तो आई है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि झूठ आखिरकार कब तक चलेगा, झूठ की उम्र जो है वो बहुत लंबी नहीं होती। तो कुल मिलाकर के ये है पूरी कहानी का जो निचोड़ है, वो ये है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है। उससे पहले बीजेपी का ये टेस्ट है, सेमीफाइनल है।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम दिखाई देना, उनका वहां से पोस्टर्स में से चेहरा हटा दिया जाना, जेपी नड्डा को सामने ले आना, ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये एक चीज जो है जहन में आई थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए बुलंद आवाज और राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।